ये तुम्हारी विद्या स्मरण में बनी रहेगी। और सुदामा जी कहते मित्र अब मैं जाना चाहता पूरा रिकॉर्डिंग ले है ना। कहा करे जाना चाहते हो तो रुको, मैं भी अपने धर्म पत्नी से मिला लेता हूँ। रुक्मणी जी आकर के प्रणाम की। अच्छा ये आपकी पत्नी है, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। तब तक तो जाम्बवती आई, कालिंदी आई। सुदामा जी ने कहा ये कौन है? भगवान ने कहा मित्र पूछो मत, ये सब हमारी वही पत्नी ही है। अच्छा कितनी पत्नी है? अरे बहुत सारे विवाह कर लिए हो, हमने एक विवाह किया, तुम्हें नहीं बुलाया, तुम नहाना दे दिए, तुम तो 10-20 विवाह कर लिए हो। भगवान ने कहा मित्र बताऊंगा नहीं मैंने कितना विवाह किया है। सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देने लगे और संख्या पहुंच गई 2000। कहा मित्र जल्दी बताओ, मेरे तो गला दुख रहा है, हाथ दुखने लगे, बताओ कितनी संख्या है। भगवान ने कहा मित्र 16,108। इतना सुनना था और सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए। कहते अरे मित्र इतने में तो मेरा कल्याण ही हो जाता। आओ हे द्वारिकाधीश आप बैठिए, आप सबके परमेश्वर हैं, मैं आपको आशीर्वाद दे देता हूँ, सबका उद्धार हो जाएगा। सुदामा जी ने द्वारिकाधीश को आशीर्वाद दिया और वह आशीर्वाद सबने वितरित होने लगा। और भगवान से श्री सुदामा जी जब जाने की बात कही तो भगवान सुदामा जी जब आए थे तो भगवान ने अपना पीताम्बर नया पहनाया था। जाते वक्त पीताम्बर उतरवा करके जो फटी पुरानी जो धोती पहन करके सुदामा जी आए थे वही धोती पहना दिया। सुदामा जी धोती पहन के विचार करने लगे कि सुशीला बिचारी कम से कम सोच रही होगी कि हमारे पतिदेव द्वारिकाधीश के पास गए हैं तो हमारे लिए का धोती साड़ी कुछ तो जरूर लेकर आएंगे, लेकिन इसने तो अभी वस्त्रों को उतरवा लिया। अच्छा मित्र मैं चल रहा हूँ। भगवान ने कहा मित्र जाइए। अच्छा कुछ कहना है भाभी से? कहा कि यही कहना है कि अगले बार आना तो अपने साथ में श्रीमती जी को भी लेकर आना, मेरे भाभी को भी लेकर के आना। रास्ते में विचार कर रहे सुदामा जी कि मित्र ही तो था, लोग तो गरीब से बात भी करना नहीं पसंद करते हैं, अरे हम मित्र होकर के अरे अपने सिंहासन पर बैठाया, कितना प्रेम दिया, कितना स्नेह दिया, केवल सखा पर, वो भी बचपन के सखा, कितना इसने मित्रता निभाई। और इस प्रकार से श्री सुदामा जी महाराज जब अपने लोक में पहुंचे, वहां गए तो क्या देखा? दिव्य भवन महल अटारी बनी पड़ी है। सुदामा जी महाराज घबरा गए, अरे हमारी महल, हमारी झोपड़ी कहाँ चली गई, हमारा घर कहाँ गया? लेकिन सुशीला जी आई 16 श्रृंगार करके। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। कहाँ गई सुशीला जी जब आरती की थाली लेकर आई, घुमाई, सुदामा जी महाराज की आंखें उठ ही नहीं रही हैं। लेकिन सुशीला जी ने कहा महाराज क्या बात है, क्यों सहमे हुए हो? जब अपने पत्नी की आवाज सुनी तब कहते अरे तुम हमारी सुशीला हो क्या?
कहते कह रहे मित्र के पास गए थे तो अपनी दासी को ही भूल गए क्या? मैं ही तो आपकी सुशीला हूँ। कह रहे थे सुशीला हो, लेकिन ये महल अटारी कहाँ से आ गए? घर द्वार कोठी बंगला गाड़ी कहाँ से आ गए? क्या आपको नहीं पता? आपके मित्र द्वारिकाधीश के ही यह चमत्कार है। इसी को कहते हैं तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी पाई। परमात्मा जब किसी को देते हैं, कब देते हैं, कब दे देंगे, धीरे धीरे करके कब झोली भर जाएगी पता ही नहीं चलता है। लेकिन दुनिया के लोग किसी को 10 रुपया भी देते हैं तो बताते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दान को सारे लोग जान जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्कर्म, अच्छे कर्म, पुण्य, दान, इसको छिपा कर रखना चाहिए। इस प्रकार से बड़े सुंदर यह दिव्य श्री दामाजी महाराज के पावन चरित्र और कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहा गया है। और भी भगवान के मधुर मधुर चरित्र हैं। आज सप्तम दिवस है। परीक्षित जी से शुक्राचार्य जी ने पूछा, परीक्षित आज तो सप्तम दिवस है, आज ही तो तक्षक आने वाला है, आज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी ना? परीक्षित जी ने कहा कि हाँ महाराज, हमारी मृत्यु होगी। सुखदेव जी कहते हैं, अरे राजन, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम जय। हम मरने वाले हैं, यही पशु बुद्धि है। मरना शरीर का होता है, शरीर का धर्म है मरना। जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है, कपड़ा हम समय समय पर बदलते रहते हैं। घर का कपड़ा, बाजार का कपड़ा, ऑफिस का कपड़ा, पार्टी का कपड़ा, अलग अलग होता है ना। कहते हैं कि शरीर का काम है मरना और जन्म लेना। आत्मा तो अजर और अमर है। नहीं नम चिन्ह शस्त्राणी, नहीं नम धरती पावक। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और इस उपदेश से श्री परीक्षित जी महाराज कृतार्थ हो जाते हैं। फिर दोष में अनुग्रह से मैं सिद्ध हो गया, अनुग्रहित हो गया। 7वां दिन का महाराज परीक्षित समाधिस्थ बैठे थे। सारे लोग परीक्षित जी के स्वागत के लिए माला पहना रहे थे। उस माला में एक छोटा सा सर्प आ गया। परीक्षित जी को दस लिया, लेकिन उससे पहले परीक्षित जी महाराज भगवत धाम को प्राप्त कर गए थे। पता चला जन्मेजय जी को पुत्रष्टि यज्ञ, सर्पिष्टि यज्ञ कर दिया। जितने सर्प थे सब जलने लगे, मरने लगे। जन्मेजय जी ने पूछा कि भाई, जिस सर्प ने हमारे पिताजी को काटा हुआ जला क्यों नहीं? कहा कि वह इंद्र के सिंहासन के नीचे छुपा हुआ। कहा कि ऐसा मंत्र पढ़ो वह भी आ जाए। कहा नहीं महाराज, इंद्र के सिंहासन को लपेट लिया है। कहा कोई बात नहीं, इंद्र भी स्वाहा हो जाए, लेकिन वह सर्प नहीं बचना चाहिए। भगवान प्रकट हो गए। कहा कि देखो, जीवन में जो आया है सबको मरना है। कलंक की कालिमा क्यों लेना चाहते हो? आपके एक पिता को एक सर्प ने काटा और न जाने निरपराध सर्पों का आपने मार डाला। यह अच्छा नहीं है। दिव्य ज्ञान दिया और जन्मेजय जी को भी ज्ञान हो गया। सुखदेव जी का उन्होंने पूजन किया है। और वस्तुतः इस कथा का यही फल है कि भगवान प्राप्त हो जाए। हम कथा करवाते हैं,